नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के मौके पर आपको बता दें कि अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से तमाम तैयारियां जो है वो की गई हैं और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और जन्मदिन को लेकर जगह जगह पर कार्यक्रम बीजेपी मना रही है। सेवा पखवाड़ा दिवस, और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि इस दौरान सेवा पखवाड़े को लेकर कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और बीजेपी सेवा पखवाड़ा दिवस भी इस दौरान मना रही है। सेवा पखवाड़ा को लेकर जगह जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। आज 75वां उनका जन्मदिन और बीजेपी मना रही है सेवा पखवाड़ा दिवस। तो सेवा पखवाड़ा दिवस को लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इससे पहले भी आपको बता दें कि तमाम तैयारियां जो है वो बीजेपी के तरफ से की जा रही थी। पार्टी तमाम कार्यक्रमों को लेकर भी पहले से ही तैयारी में जुटी हुई थी, तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए थे। आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है तो ऐसे में सेवा पखवाड़े के रूप में जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो कि बीजेपी इस दौरान तमाम कार्यक्रमों को आयोजित कर रही है। जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर तमाम ऐसे भव्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सेवा पखवाड़े के साथ में चाहे वो सफाई अभियान की बात करें, तमाम हर एक कार्यक्रम को बड़े ही सुगम तरीके से मना रही है बीजेपी। और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है और 75वें जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़े का ये कार्यक्रम, जहां पर जगह जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से सेवा पखवाड़ा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो बीजेपी मना रही है सेवा पखवाड़ा दिवस, जहां पर सेवा पखवाड़े को लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं। और इन कार्यक्रमों की कुल मिलाकर अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। साथ ही बता दें कि बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में जन्मदिन मना रही है। तो सेवा पखवाड़े को लेकर कार्यक्रम जगह जगह पर आयोजित हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और बीजेपी मना रही है सेवा पखवाड़ा दिवस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज और सेवा पखवाड़े के रूप में आज जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है। तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जगह जगह पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस आज, और ऐसे में आपको बता दें कि सेवा पखवाड़े के रूप में जन्मदिन मनाया जा रहा है। देखिए, दिल्ली की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया है। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर आप देख रहे हैं। देखिए, प्रयागराज में कार्यक्रम और हवन पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर। पीएम मोदी के लिए गंगा आरती की जा रही है वाराणसी में, और दिल्ली में रक्तदान शिविर लगाया गया है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री पहुंची हैं रेखा गुप्ता। और आपको बता दें कि सुषमा स्वराज सहित तमाम ऐसे मंत्री वहां पर मौजूद हैं जो कि इस रक्तदान शिविर में पहुंचे हैं और रक्तदान करती हुई भी देखिए मुख्यमंत्री यहां पर नजर आ रही हैं। तो जगह जगह पर कार्यक्रम, कहीं पर हवन पूजन किया जा रहा है, कहीं पर आरती। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और लिखा, देश के लिए त्याग, तपस्या और स्वरूप समर्पण का नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। वीडियो देखिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 75वां जन्मदिन है। मोदी जी का नेतृत्व संवेदनशील भी है, निर्णायक भी है और दृढ़ भी। एक व्यक्ति अपने परिवार को भुलाकर 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर जब जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण 130 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर सकता है, तभी मोदी नाम का व्यक्ति बनता है, तब तक नहीं बनता है। और यह कि लौ की तरह जलना, हमेशा ऊर्ध्व गति से सोचना, परायों को अपना बनाकर उनका ही सोचना और उनके जीवन के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना, मित्रों, ये संस्कार बहुत कम लोगों में होते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी है।
युवा अवस्था है, अपना परिवार छोड़कर, घर छोड़कर, खुद की हितों को छोड़कर देश की सेवा में लगे। लंबे समय तक आरएसएस का काम किया, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। वो पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़े थे, ऑर्गेनाइजेशन का काम करते थे, मुख्यमंत्री बने, सबसे सफल मुख्यमंत्री बने, सबसे सफल प्रधानमंत्री बने और लॉन्गेस्ट टर्म सर्विंग राज्य का नेतृत्व करने वाले नेता बने। सेल्फलेस आदमी है, बहुत अच्छे लिसनर है और परिवारवाद के जमाने में मैंने उनके परिवार को देखा है किस तरह से जी रहा है। इतने कड़े सार्वजनिक जीवन के नॉर्म्स अपने जीवन में पालन करना बहुत कठिन होता है और मैं मानता हूं इनका अपना कोई नहीं है, सभी इनके अपने हैं। ये थ्योरी से साथ अर्थ में जीना ये बहुत कठिन होता है। मैंने बहुत नजदीक से देखा है। हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को 100% कमिटमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% सम्मान है, कार्यकर्ताओं के प्रति जबरदस्त सम्मान और संवेदना है और पूरे देश को ही गरीबी मुक्त करने की हिम्मत के साथ वो काम में लगे हैं और देश की सुरक्षा को भी उन्होंने सुनिश्चित किया है। ढेर सारे काम ऐतिहासिक मोदी जी के समय में ही हुए, चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे सीएए लाना हो, चाहे PF5 पर बैन लगाना हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना हो और 27 से ज्यादा देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत को दिलाना हो। ये सब नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में किया है। मैं मानता हूं कि ये पूरे देश में आज इनकी जिस तरह से स्वीकृति है, ये आने वाले दिनों में राजनीति में काम करने वाले सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और सीएम योगी ने भी जन्मदिन पर बधाई दी है। पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। भारतीयों की आशाओं के संवाहक हैं पीएम और पीएम विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता भी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही बधाई दी है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी ने जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं के संवाहक, वैश्विक मंच पर नए भारत को अग्रिम पंक्ति में प्रतिष्ठित करने वाले और साथ ही विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, हम सभी के मार्गदर्शन एवं भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्पना को साकार करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। राष्ट्र सर्वोपरि और लोक कल्याण की भावना को जीवन साधन को लेकर भी उन्होंने यहां पर ट्वीट किया है। आगे बात करते हैं, रुक करते हैं जयपुर का, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं सिटी पार्क से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आगाज उन्होंने किया है। सीएम ने श्रमदान कर अभियान का आगाज भी किया है। तो बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर सिटी पार्क से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आगाज और आपको बता दें कि सीएम ने श्रमदान कर अभियान का आगाज किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं सिटी पार्क से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आगाज, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की है और देखिए सफाई करते भी यहाँ पर नजर आए, यानी कि झाड़ू लगाते नजर आए हैं मुख्यमंत्री। और एक संदेश यहाँ पर जरूर उनकी तरफ से दिया गया है कि स्वच्छता ही सर्वोपरि है और स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत हमें बनाना है। और ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से भी कुल मिलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जहां पर झाड़ू लगाते नजर आए हैं, यानी कि सफाई का संदेश यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है, जो कि बीजेपी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मना रही है। सेवा पखवाड़े के रूप में ये दिन मनाया जा रहा है, जहाँ पर चाहे कोई सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहा है, तो कोई सेवा पखवाड़े के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रही हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके जन्मदिन की ढेरों बधाई दी है और लिखा है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, गर्व और समृद्धि के लिए सदैव भी समर्पित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हर एक व्यक्ति के उत्थान के अनवरत प्रयास करने वाले हमारे देश के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान के अनवरत प्रयास करने वाले हमारे देश के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ऐसे में देखिए
बीजेपी की तरफ से तमाम लोग जो हैं वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो वहीं सेवा पखवाड़े के रूप में भी इस दौरान जन्मदिन मनाया जा रहा है। और अब आगे बात करते हैं, जहां पर इन सब के अलावा राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। राहुल गांधी ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो अखिलेश यादव ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वस्थ, सार्थक, सौहार्दपूर्ण, समावेशी, सकारात्मक जीवन की शुभकामनाओं के साथ में जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो बड़ी खबर जहां पर देखिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरफ से भी यहां पर ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी गई हैं। आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है, एक तरफ जहां पर बीजेपी इसे सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से अगर बात करें तो अखिलेश यादव की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्स पर पोस्ट करके बधाइयाँ दी गई हैं। तो अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य, समर्थक, सौहार्दपूर्ण, समवेशी और सकारात्मक जीवन की शुभकामना के साथ में जन्मदिन की हार्दिक बधाई उनकी तरफ से दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है। वही आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ढेरों शुभकामनाएं दी है। आज गुरुद्वारा बंगला साहब में जहां मोदी जी के सेज आपता के उनकी चढ़ती कला के लिए कल से अखंड पाठ साहब रखे थे, आज भोग पड़े, अरदास हुई। हमने यही विनती करी है परमात्मा के चरणों में, वाहिगुरु गुरु साहब के चरणों में, कि मोदी जी को यहाँ लंबी आयु दे परमात्मा, उनको काम करने का इसी तरह जज्बा दे, पूरे देश के अंदर इसी तरह वो लंबी सेवा कर सकें और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से भारतवर्ष का नाम हुआ है, चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे आर्थिक सुरक्षा की बात हो, चाहे बाहरी सुरक्षा की बात हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो, देश ने आज एक अलग मुकाम पर पहुंचा है। दिल्ली के अंदर पिछले 11 साल से जब से प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में ही सरकार नहीं थी और जो काम भी उन्होंने अच्छे किए उसकी बजाय भी उनको बुरा भला बोला जाता था। आज हम सब सिख मिलकर जो उनकी योगदान है उसके लिए उनकी चढ़ती कला की अरदास कर रहे हैं गुरुद्वारा बंगला साहब में अखंड पाठ साहब के आज भोग डलने के बाद। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया गेट में कर्तव्य पथ पर हजारों लोग आए हुए हैं। रक्तदान सुबह से शुरू हो चुका है। दिल्ली की पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ब्लड डोनेट भी करेगी और सेवा संकल्प वॉक, इसका आयोजन यहाँ पर कर्तव्य पथ पर किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए और विशेष तौर पर दिल्ली के लिए बहुत सारे उपहार दिए हैं, बहुत सारी योजनाएँ दी हैं। दिल्ली वापस पटरी पर आ रही है, इसलिए आज पूरी दिल्ली उनके जन्मदिन पर बोल रही है थैंक यू मोदी जी। और हम सब ईश्वर से, बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं बजरंगबली प्रधानमंत्री जी को और शक्ति दे और भारत माता के सपूत के रूप में जो राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का उनका मिशन है वो अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त करें। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, इसमें और आज से सेवा पखवाड़ा जो 75 ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली की जनता को हम देने जा रहे हैं, दिल्ली की जनता को फ़ायदा होगा, जिसमें हमारे 101 आयुष्मान मंदिर हैं, जन औषधि मंदिर हैं, हमारे डायलिसिस सेंटर्स हैं, हमारे 150 से ऊपर डायलिसिस सेंटर्स जो हम दिल्ली की जनता को देने जा रहे हैं। हमारे 5 हॉस्पिटलों में एडिशनल ब्लॉक्स हैं, उसको लागू करने जा रहे हैं। हमने 4.5 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड, वय वंदना कार्ड बनाए हैं जो दिल्ली की जनता को फ़ायदा मिल रहे हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। आज हम रक्तदान भी उनके जन्मदिन के पे चालू कर रखे हैं कि रक्तदान एक महादान है। पिछली सरकार ने रोक रखा था पीएमजे आयुष्मान कार्ड, वो 4.5 लाख से ऊपर बन चुके हैं। 150 हॉस्पिटल में उसका काम चल रहा है, लोग उसका लाभ ले रहे हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता को विश्वास जताया था, हम उनके सिपाही हैं, हम उस कार्य पे आगे बढ़े हुए। बॉस इज़ द बॉस और बॉस का जन्मदिन है और विश्व उसको बॉस मानता भी है। उस बॉस के जन्मदिन की ट्रम्प क्या पूरे विश्व से उनके उस बधाई संदेश मिल रहे होंगे और दिल्ली भी उसमें एक भागीदार है। आज हम सेवा संकल्प यात्रा के रूप में मोदी जी का ब्लड डोनेशन कैंप रखा है और जो देश को विकसित करने का कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है
उसके लिए कोई छुपा नहीं है कुछ भी चीज़ें, वो प्रामाणिकता के साथ है। जिस रूप से वो सेवा कर रहे हैं, उन्होंने आते ही अपने आप को एक चौकीदार की भूमिका में रखा। अगर राम मंदिर के कार्य करने वाले अगर सफाई कर्मचारी भी उनको पैर धोकर जो सम्मान देने का काम किया, गरीब को आवास देने का काम किया है, तो उसके कारण से हर दिल की धड़कन मोदी जी हैं आज के दिन। उनका जन्मदिन मनाने के लिए पूरी दिल्ली उत्साहित है, पूरा देश उत्साहित है, और देश के अलग अलग देशों में रहने वाले जो भारतीय हैं वो बड़े उत्साहित हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसे में आज 75वां जन्मदिन है और बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया भी जा रहा है। ऐसे में सेवा पखवाड़े के रूप में बीजेपी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मना रही है। ऐसे में अगर बीजेपी शासित प्रदेशों की बात करें तो मुख्यमंत्रियों का क्या कुछ कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर, किस तरीके से उन्होंने बधाइयाँ दी हैं, सुनिए। देखिए, आज बहुत शुभ दिन है और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, मां भारती को समर्पित रहा है, और एक पल भी थके बिना, रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, वैश्विक मंच पर भारत को एक विशिष्ट पहचान मिली। वहीं अगर देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो अनेक योजनाएं, चाहे उसमें 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, हमारे सभी देव स्थानों का विकास हो, केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, एम्स की स्थापना हो, हवाई सेवाओं की दिशा में मजबूती से उनका विस्तार हो, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य हो, और पूरे राज्य के अंदर जहां भी हमको आवश्यकता हुई, चाहे वो आपदा हो या अन्य अवसर हो, सभी में उन्होंने हमारे राज्य की भरपूर मदद की है। और उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। देश और दुनिया में जहां भी जाते हैं उत्तराखंड का अवश्य उनको स्मरण रहता है। तो इसलिए आज मैं सबसे पहले तो समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से उनके जन्म दिवस पर उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और सभी देवी देवताओं से ये प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। आज का दिन हम सब के लिए बेहद ही शुभ है, जब मां भारती के सपूत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पे पूरे देश में लोग खुशियां मना रहे हैं और सेवा पखवाड़े के रूप में देश की जनता को अनेकों सेवा की योजनाएं समर्पित करते हुए पूरा का पूरा देश सेवा के संकल्प में लगा है। दिल्ली सरकार भी इसी सेवा के काम से आज की शुरुआत करेगी और रक्तदान शिविर में भाग लेगी। इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज का ये गौरवपूर्ण अवसर मोदी जी के दीर्घ जीवन और अद्वितीय नेतृत्व का उत्सव है। भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले उनके योगदान का आज ये अभिनंदन है। दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की धरती पर अब से कुछ देर बाद पधारने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से आज का दिन ये कई अर्थों में बहुत महत्व का है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के इस भाव के आधार पर वो छोटे से छोटे व्यक्ति को, हर काम से लगे हुए व्यक्ति को
अपने जीवन में उन्नति के सारे अवसर देते हुए गरीब से गरीब आदमी ज़िंदगी में सुख पाए, उसके दुख मिटे, उसके जीवन का सार्थकता सिद्ध हो, इस पे लगे हुए हैं। ऐसे में आदिवासी अंचल धार झाबुआ के अंदर इतनी बड़ी सौगात उनके माध्यम से पीएम मित्र पार्क के माध्यम से मिल रही है। ये मित्र पार्क केवल नाम का नहीं, इस मित्र पार्क के माध्यम से लोगों की ज़िंदगी बदलेगी और कपास का जो उत्पादन अपने प्रदेश में होता है, कपास से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से विश्व में कपड़े का निर्यात होकर के हमारे राज्य की समृद्धि, देश की समृद्धि में बड़ा योगदान दे। तो चलिए आगे बात करते हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। इस समय देश के प्रधानमंत्री बने हैं, 13 में प्रधानमंत्री की घोषणा हुई। उस समय उनके सामने चुनौतियां विकराल रूप धारण कर रखी थी। देश के अंदर असुरक्षित महसूस हो रहा था, पूरा देश असुरक्षित महसूस हो रहा था। गरीब संकट में खड़े थे, गरीबों के लिए दयनीय स्थिति थी, लोग मौत से, भूख से मर रहे थे। बुंदेलखंड से देश के अंदर लोग भूखों से मर रहे थे। न सड़कों को ऐसा जाल था, न देश सुरक्षित था। आतंकवादी गतिविधियां बड़े पैमाने पर थी। यहाँ कहीं बम फटते थे, प्रयागराज में तो अयोध्या में, काशी में, न श्रीनगर से लेकर पूरे देश में, ताज होटल में, संगम में। एक चाय बेचने वाला जब गरीब परिवार का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है तो पहला काम करता है गरीब को आत्मनिर्भर बनाने का। यानी बैंक का अकाउंट खुले लोगों का, सभी गरीबों का अपना बैंक का खाता हो, उसके पास अपना रोजगार हो, आयुष्मान का कार्ड हो, कम से शिक्षा और चिकित्सा फ्री हो। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश भी विकसित हो रहा है, एक गरीब भी आत्मनिर्भर बन रहा है। आज अपने को ड्रोन दीदी बोलती हैं और लोग रोजगार के माध्यम से, समूह के माध्यम से लाखों रुपया लोग कमा रहे हैं। आज तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में बीजेपी जहां सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है, जिसको लेकर श्रृंगबेरपुर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुचार्य स्वामी शांडिल्य महाराज ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में हवन अनुष्ठान किया है। वहीं संत परमहंस आश्रम अमेठी गोरीगंज के पीठाधीश्वर अभय चैतन्य ब्रह्मचारी शिवयोगी मौनी महाराज ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें संत समाज की ओर से शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में हम सब लोगों ने आज 75वें वर्ष पूर्ण होने पर यज्ञ हवन किया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों, उनको बल पराक्रम मिले, शक्ति मिले। जैसे आज पूरे विश्व में देखिए चारों तरफ विनाश ही विनाश हो रहा है, तो भारत विश्व गुरु बने, पूरे विश्व का नेतृत्व करे और सारी असुरी शक्तियों का नाश करे हमारे प्रधानमंत्री जी। और इसके बाद भी जो उनका 5 वर्षीय कार्यकाल है, फिर से प्रधानमंत्री बनके पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में भारत का डंका बजाएं। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के 75 वर्ष जन्मदिन के पूरा होने पर समाज की ओर से, देश की ओर से, राष्ट्र की ओर से अनंत शुभकामनाएं हैं। आप स्वस्थ हो, आप आरोग्य हो, आप भारत को विजयी बनाएं, आतंकवाद का विनाश हो, शक्ति हो, सामर्थ्य, ऐश्वर्य हो और आपकी तेज और वैभव से भारत का गौरव बढ़े, ऐसी मंगल कामना मैं समस्त समाज की ओर से व्यक्त करता हूं और देश की तरफ से आपके जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपके जीवन में ऊंचाइयां शिखर पे हो, आप आरोग्य हो, भारत की संस्कृति हो, बलिदान हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमपी के दौरान दौरा करेंगे, जहां पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का भी शुभारंभ करेंगे, राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ करेंगे।
एमपी के लिए आदि सेवा पर्व का शुभारंभ पीएम करेंगे और धार में भी आपको बता दें कि पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। राज्यपाल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो धार से भी यहाँ पर लॉन्च होगा स्वस्थ नारी मिशन और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे जहां पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का शुभारंभ करेंगे, राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ करेंगे, साथ ही एमपी के लिए आदि सेवा पर्व का शुभारंभ भी पीएम करेंगे। धार में पीएम मित्र पार्क का भी शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का शुभारंभ भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन और ऐसे में मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत वो करेंगे। और चाहे राज्यपाल की बात करें या फिर मुख्यमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान उनके साथ में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मध्य प्रदेश का दौरा। तो देखिए अगर धार की बात करें तो बदनावर से बेहतर कनेक्टिविटी यहां पर होगी। मुंबई के जेएनपीटी तक आसानी से पहुंचेगा माल और ऐसे में गुजरात के कांडला पोर्ट तक भी आसान कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो आपको बता दें कि बदनावर और थांदला हाईवे से बेहतर कनेक्टिविटी यहां पर, पीथमपुर मऊ नीमच हाईवे से भी जुड़ा है ये रास्ता। तो झाबुआ रतलाम एक्सप्रेसवे से भी आसानी यहां पर होगी। इसी के साथ धार के बदनावर से बेहतर कनेक्टिविटी होगी। तो आपको बता दें कि आखिरकार टेक्सटाइल पार्क क्यों, मुंबई के जेएनपीटी तक आसानी से पहुंच सकेगा सामान, जो भी माल यहां से जाया जाएगा। गुजरात के कांडला पोर्ट तक की अगर बात करें तो कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर हो जाएगी, हाईवे से बेहतर कनेक्टिविटी होगी। साथ ही पीथमपुर की अगर बात करें, विरुद्ध नगर तमिलनाडु की बात करें, जो कि यहाँ पर देश में होंगे 7 पीएम मित्र पार्क। इसके अलावा वारंगल तेलंगाना में भी होगा, वहीं नवसारी गुजरात में भी एक पार्क होगा। साथ ही आपको बता दें कि कलबुर्गी कर्नाटक में भी इस तरीके का पार्क होगा। तो कुल मिलाकर ये 7 पार्क हैं जहां पर धार मध्य प्रदेश में भी होगा। तो अलग अलग राज्यों में ये पार्क और देश में होंगे 7 पीएम मित्र पार्क। और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।